Okay, so let's now start our discussion for group 2 radicals, anions में ही group 2 का हमारा जो group reagent था that was concentrated H2SO4. Why concentrated H2SO4? Because group 2 के radicals actually वही radicals हैं जो dilute H2SO4 को respond ही नहीं करते because of two reasons. एक तो इनको oxidize करना पड़ता है, तो conc H2SO4 is rather oxidizing agent, dilute H2SO4 oxidizing agent नहीं होता है. And second more important thing, conc H2SO4 में concentration of H2SO4 itself is obviously higher, तभी उसको conc H2SO4 कह रहे हैं. तो वो इन रिएजेंट्स के इस कैटेगरी में जो रेडिकल्स होंगे उनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज कर देगा, वो डाइल्यूट H2SO4 नहीं कर पाएगा. तो ये जो रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल रेडिकल होते हैं, व्हेन आई से स्टेबल इसका मतलब रिएक्ट नहीं करते हैं इतनी आसानी से, राइट. तो वो वाले जो रेडिकल्स होते हैं वो conc H2SO4 के ग्रुप 2 वाली कैटेगरी में लाई करते हैं. अब कौन कौन से वो रेडिकल्स हैं, लेट्स जस्ट लिस्ट आउट दोस. Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, नाइट्रेट आयन, ऑक्सलेट आयन. These are those radicals. इनको conc H2SO4 के साथ में जैसे ही मैं रिएक्ट करूंगा तो डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स बनेंगे. लेट मी राइट इट डाउन विद द रेड मार्कर नाउ. conc H2SO4 से मेरे ख्याल में ये HCl प्रोड्यूस करेगा. दिस शुड प्रोड्यूस ऑफ कोर्स HBr, दिस शुड प्रोड्यूस ऑफ कोर्स HI. NO3 माइनस अगेन NO2 ब्राउन फ्यूम्स. ऑक्सलेट आयन से CO प्लस CO2 गैसेस. ये सारे के सारे प्रोड्यूस हो जाने चाहिए, राइट. ये तो सीधे रिएक्शन दिखाई दे रही है. HCl HBr HI NO3 माइनस वैसे ही NO2 दे ही देता है ब्राउन फ्यूम. और ये तो H2C2O4 खुद ही जब डिकम्पोज होगा तो CO और CO2 के अंदर ब्रेक हो जाएगा. H2SO4 के रिएक्शन का कुछ यूज नहीं आया वहाँ पे H2SO4 एक सॉल्वेंट की तरह रिएक्ट कर रहा है, राइट. अच्छा, अब 1 by 1 इनको लेना स्टार्ट करते हैं कि इनके कंफर्मेटरी टेस्ट कौन से होंगे. ये तो होगा इनके प्रिलिमिनरी टेस्ट, इनके रिस्पेक्टिव इन्फ्लुएंस, कौन सी गैस की क्या प्रॉपर्टी है, वो सारे हमारे पास में चार्ट्स में ऑलरेडी लिस्टेड ही हैं, राइट. Okay, जैसे CO2 है, neither supports combustion nor combustible gas. CO को फ्लेम टेस्ट के केस में CO ब्लू फ्लेम के साथ में बर्न होता है. ये अभी आगे आ जाएगा फ्लेम टेस्ट के अंदर, ये मैंने अभी बताया नहीं है. बाकी ये ब्राउन फ्यूम्स देता ही है. इनमें तो सब पंजेंट स्मेल्स वगैरह आ जाएंगी, राइट. अच्छा, ये रब कर रहा हूँ. नाउ लेट मी स्टार्ट विद Cl नेगेटिव. HCl वाला जो सेगमेंट है अपना. In case of this Cl negative, रेड मार्कर से लिख रहा हूं मैं, HCl गैस यहाँ पे बन गया एंड वी आर डिस्कसिंग Cl नेगेटिव. Cl नेगेटिव के अंदर जो कंफर्मेटरी टेस्ट होंगे दैट विल इंक्लूड एक तो NH4OH के साथ में, देन अनदर वुड बी AgNO3, आगे इसके अंदर ASO3 3 नेगेटिव भी डाल देते हैं हम लोग. Then chromyl chloride test, very famous test. इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे. And another one is MnO2 oblique H+. जितने भी टेस्ट हैं सारे के सारे क्रॉस मार्क कर रहा हूँ. क्रॉस का मतलब था सारे के सारे टेस्ट Cl नेगेटिव के साथ ही होंगे. तो एनीवेज यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता वो Cl नेगेटिव के साथ हो रहे हो HCl के साथ हो रहे हो, दैट इज मोर एज द सेम थिंग. तो आप क्रॉस लगाओ या राइट लगाओ, that is more or less going to give us the same result, right. अच्छा, अब देखिए सबसे पहले अगर पहला कंफर्मेटरी टेस्ट जैसे हम लेते हैं NH4OH के केस में क्या होगा. आई सपोज इट शुड बी वेरी क्लियर कि ब्लैक मार्कर से लिख देता हूं मैं यहाँ पे, जस्ट अ मोमेंट. शुड बी वेरी क्लियर ना हो कि इससे तो NH4Cl व्हाइट फ्यूम्स आ जाएंगे. ब्लैक मार्कर से व्हाइट फ्यूम्स आ रही हैं, व्हाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl अमोनियम क्लोराइड. अच्छा, AgNO3 के साथ में आई सपोज कि वही AgCl का मतलब इसके केस में लिख रहा हूँ पहले तो ASO3. चलो मैं ASO3 3 नेगेटिव अभी ले लेता हूँ मैं एंड में. I'll tell you कि उसका क्या यूज है. कुल मिलाकर के AgNO3 के साथ तो जैसी रिएक्शन होगी इट विल प्रोड्यूस PPT ऑफ सिल्वर क्लोराइड. PPT ऑफ सिल्वर क्लोराइड जैसे ही बन जाएगा, इसको अगर मैं आगे रिएक्ट करवाता हूँ NH4OH सॉल्यूशन के अंदर तो AgNH3 होल ट्वाइस Cl बनता है कॉम्प्लेक्स. KCN के साथ में अगर मैं रिएक्ट करवाता हूं तो AgCN2 माइनस बन जाता है. ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है, ये इनसॉल्युबल है. ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स एक्चुअली इस वजह से था क्योंकि अमोनिया का कॉम्प्लेक्स है.
नीचे वाला कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स इस वजह से है क्योंकि साइनाइड का कॉम्प्लेक्स है, साइनाइड इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड्स, तो काफी स्टेबल कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यहाँ पे साइनाइड की वजह से दिस इज क्वाइट स्टेबल, तो वो इनसॉल्युबिलिटी की तरफ प्रोन कर जाता है। अच्छा, अनदर थिंग, यहाँ पे इसी को अगर मैं मान लो जस्ट क्वेश्चंस में ये ऑब्जर्वेशंस आपको दिए जाते हैं, डाइल्यूट HNO3 के साथ अगर मैं इसको रिएक्ट करवाता हूँ और अगर मैं इसको डाइल्यूट HNO3 के साथ में रिएक्ट करवाता हूँ, यहाँ पे आएगा नो रिएक्शन, यहाँ पे AgCl का व्हाइट पीपीटी फिर से प्रोड्यूस हो जाएगा। सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स का मतलब यही है, आप डाइल्यूट एसिड डाल दीजिए, ये डिसॉल्व होकर के वापस AgCl का व्हाइट पीपीटी दे देगा। आप यहाँ पे डालिए डाइल्यूट एसिड, कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि साइनाइड आयन है, साइनाइड आयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड, वो काफी स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब आगे उसके साथ कुछ नहीं कर सकते, यहाँ से वापस AgCl का व्हाइट पीपीटी नहीं निकाल पाएंगे, सो इट इज नॉट अ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, नाउ इट इज एन इनसॉल्युबल स्टेबल कॉम्प्लेक्स। लॉजिक समझ में आया आपको? फाइन। अच्छा, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट तो मैं सेपरेटली डिटेल में आपके साथ में डिस्कस करता हूँ, काफी डिटेल टेस्ट है वो। तो वन इज हाँ, MnO2/H+, MnO2/H+ तो इट इज क्वाइट क्लियर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। Cl नेगेटिव को अगर आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या होगा, Cl2 मिलेगा, येलोइश ग्रीन गैस होती है, Cl2 येलोइश ग्रीन गैस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो रेगुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट? ओके, ये सब कुछ अब कर रहा हूं मैं। लेट्स डिस्कस क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट देखिए, अच्छा सॉरी, बिफोर मूविंग अहेड विद क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, वहां पे मैंने बीच में लिखा था ASO3 नेगेटिव, वो मैं आपको बताना भूल गया। बेसिकली ASO3 नेगेटिव पे होता है कि जहाँ पे AgCl का जहाँ व्हाइट पीपीटी बना था ना, वहीं पे आप अगर ASO3 नेगेटिव डाल देते हैं तो AsO3 का येलो पीपीटी आ जाता है, उसी का कंफर्मेटरी टेस्ट है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, Br नेगेटिव I नेगेटिव इस टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करते बिकॉज AgBr एंड AgI इनके प्रेसिपिटेट AgCl से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। आप इनकी अगर रिएक्शन करवा दीजिए अमोनिया के साथ में, कोई रिएक्शन नहीं होगी इनकी, इवन साइनाइड आयन के साथ रिएक्शन करवा दो कुछ भी नहीं होने वाला है। स्टेबल प्रेसिपिटेट होते हैं, AgCl व्हाइट होता है, ये पेल येलो होता है, ये डार्क येलो पीपीटी होता है, और ये स्टेबल व्हाइट पीपीटी होता है। कोवेलेंट नेचर बढ़ती जाती है, सीधी सी बात है, फजान रूल के हिसाब से कोवेलेंट नेचर बढ़ती जाएगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। लॉजिक समझ में आया? तो ये डिसॉल्व नहीं होते हैं, तो ब्रोमाइड आयोडाइड ये सब टेस्ट नहीं देंगे, ये वाला या इसके पहले कॉम्प्लेक्सेशन एंड ऑल, दे वोंट गिव दिस टेस्ट। रब कर रहा हूँ ये मैं। नाउ लेट अस मूव टू क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। देखिए, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट के अंदर कुछ खास चीजें हैं। इसके अंदर सबसे पहली चीज, पहला पॉइंट, ड्राई टेस्ट ट्यूब लीजिएगा। सेकेंड थिंग, K2Cr2O7 भी जो हम लेते हैं यहाँ पे ड्राई टेस्ट ट्यूब लेने की वजह से सॉलिड फॉर्म लेते हैं। द आइडिया है इसकी वाटर नहीं लेना है, इसके अंदर वाटर से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, वही बताता हूँ मैं आपको। Cl नेगेटिव NaCl लिया मैंने, K2Cr2O7 सॉलिड ग्रुप रिएजेंट, कॉन्क H2SO4 इसके अंदर डाल दिया। इससे जो प्रोडक्ट बनेंगे मेरे पास में 2000 KHSO4 बन जाएगा, NaHSO4 बन जाएगा, CrO2 Cl2 बनेगा। अब यहाँ पे स्टेप वाइज रिएक्शंस बताता हूँ वैसे मैं इसके अंदर आपको। दीज आर द ग्रुप रिएजेंट्स। इसके अंदर होता कुछ इस तरीके से बेसिकली कि पहले NaCl रिएक्ट कर जाता है कॉन्क H2SO4 से, ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस NaHSO4 प्लस HCl। उसके बाद ये जो K2Cr कॉन्क H2SO4 से यहाँ पे K2Cr2O7 प्रोड्यूस होगा, सॉरी K2Cr2O7 रिएक्ट करेगा, दिस इज गोइंग टू गिव यू CrO3। CrO3 बनने के बाद में मतलब बाकी के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो बनेंगे, दिस विल बी प्लस KHSO4 एंड स्मॉल ट्रेसेस ऑफ वाटर यहाँ पे प्रोड्यूस होंगी, जो कि हमारे लिए हार्डर्स होती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, कुछ पार्ट तो उसका प्रोड्यूस हो गई होगा। इसके बाद रेड मार्कर यूज कर रहा हूँ मैं। इसके बाद ये जो CrO3 है और ये जो HCl है, ये बेसिकली आपस में रिएक्ट करते हैं एंड दे एक्चुअली प्रोड्यूस CrO2 Cl2 रेड फ्यूम्स। इसको कहता है क्रोमाइल क्लोराइड। इसकी डीप रेड फ्यूम्स आ जाती है।
दिस इज नोन एज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, और इसको वैसे हम डिसोल्यूशन स्टेप कहते हैं कि CrO3 सॉलिड बनेगा और HCl जो प्रोड्यूस हुआ है उसके अंदर ये इमीडिएटली डिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा, यहीं पे यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली CrO3 बना, उधर से HCl बना और CrO2 Cl2 की डीप रेड फ्यूम्स प्रोड्यूस हो गई। जस्ट रब कर रहा हूँ इसको मैं। इसी के अंदर एक और यहीं पे साइड रिएक्शन चल रही होगी, दैट वुड बी NaCl की रिएक्शन होगी यहीं पे अब कॉन्क H2SO4 के साथ में। अच्छा, इस साइड रिएक्शन में जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ CrO2 Cl2 अब जो प्रोड्यूस होता है, इसकी जो फ्यूम्स यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं, इसको अगर हम आगे NaOH के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो तुरंत Na2CrO4 बनता है। ये Na2CrO4 येलो सॉल्यूशन है, और इसी को जैसे ही हम इमीडिएटली रिएक्ट करवाते हैं लेड एसीटेट पेपर के साथ में, PbCrO4 का येलो PPT आ जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये PPT है, ऊपर वाला सॉल्यूशन है। सोडियम के तो सॉल्ट वैसे भी सॉल्युबल सॉल्ट ही होता है ना, तो Na2CrO4 येलो सॉल्यूशन बनेगा और PbCrO4 का येलो प्रेसिपिटेट आ जाएगा। तो ये इसका कंटिन्यूअस टेस्ट है। सबसे पहले CrO3 और HCl बने, दोनों ने रिएक्ट किया, ये बना। NaOH से रिएक्ट करके सोडियम क्रोमेट की लेड एसीटेट पेपर के साथ में रिएक्शन करवाई तो लेड क्रोमेट बन गया हमारे पास में, राइट। ओके, इसी के अंदर वो जो मैं एक साइड रिएक्शन बता रहा था NaCl कॉन्सेंट्रेटेड, चलिए उसको भी मैं लेते हैं। अब मैं पहले वो MnO2 वाली रिएक्शन ही है, वो मैं सेपरेटली आपको मैं बता चुका हूँ लास्ट में। MnO2 से क्या होगा, Cl2 येलोइश ग्रीन गैस बन जाएगी, उसको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ क्लोराइड्स होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल Hg2+ है, Sn है, सिल्वर है, लेड है और Sb है। ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट को ऑब्वियसली इसलिए प्रोड्यूस नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे सोडा एक्सट्रैक्ट नहीं ले सकता हूँ मैं, वाटर का कोई ट्रेस ही नहीं ले सकता हूँ बेसिक। अच्छा, वाटर का कोई ट्रेस क्यों नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि आप जैसे ब्लू मार्कर यूज कर लो, मान लीजिए अगर वाटर का ट्रेस यहाँ पे ले लिया जाए, सोडा एक्सट्रैक्ट ले लिया जाए, इसको इमीडिएटली हाइड्रोलाइज कर देगा और कुछ नहीं होगा, यहाँ पे क्रोमिक एसिड और HCl बन जाएगा। यहाँ पे ना तो कोई रेड फ्यूम्स आएंगे, नया येलो सोल्यूशन आएगा, नया येलो PPT आएगा। काफी रेगुलर क्वेश्चन है कि अगर वाटर की ट्रेसेस आ जाए तो क्या होगा, तो ये होगा कि वो टेस्ट ही आपका फेल हो जाएगा, कोई कलर ही नहीं आएगा, ना रेड ना येलो ना कोई प्रेसिपिटेट, नथिंग विल हैपन, राइट। तो इसको आपको ड्राई टेस्ट ट्यूब में करना पड़ता है। ये वाले आप देख ही रहे हैं, सिल्वर है, मरकरी है, वही है कि इतने ज़्यादा स्टेबल होंगे, ये रिएक्ट करेंगे नहीं ये ड्राई फेज में, और मॉइस्ट फेजेस हम ले नहीं सकते, तो ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट को रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे। नंबर 1 थिंग। नंबर 2 थिंग, ब्रोमाइड और आयोडाइड भी इस टेस्ट को नहीं देते हैं। ब्रोमाइड और आयोडाइड इस टेस्ट को इस वजह से नहीं देते हैं क्योंकि ये ब्रोमाइड एंड आयोडाइड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और ये रिड्यूसिंग एजेंट होंगे तो बेसिकली जो Cr+6 होगा उसको Cr+3 में कन्वर्ट कर देंगे, और Cr+3 में जैसे ही कन्वर्ट कर देंगे, अगर मैं सोचूं कि क्रोमाइल क्लोराइड की तरह क्रोमाइल ब्रोमाइड टेस्ट या क्रोमाइल आयोडाइड टेस्ट होगा तो होगा कहाँ से, यहाँ पे मुझे क्रोमियम+6 स्टेट में चाहिए होता है, फिर से CrO2Br2 या CrO2I2 टाइप का तो कुछ बनेगा ही नहीं, राइट। तो ब्रोमाइड एंड आयोडाइड भी इस टेस्ट को नहीं देंगे। अच्छा, फ्लोराइड के केस में ये है कि CrO2F2 तो जाएगा लेकिन इमीडिएटली वायलेंट होगा ये, क्योंकि वाटर की एक स्मॉल ड्रॉप भी इसको मिली, फ्लोरीन है साथ में, एक्सप्लोड कर जाएगा सिस्टम। तो फ्लोराइड के केस में तो ये टेस्ट हम करते ही नहीं है। तो मतलब क्रोमाइल फ्लोराइड टेस्ट भी एग्जिस्ट नहीं करता, बट उसका रीजन ये है कि हम खुद ही इंटरेस्टेड नहीं होते, यहाँ पे एक्सप्लोजन हो जाएगा, राइट। अच्छा, इसके अंदर एक और काम की चीज है कि ये रब कर रहा हूं जरा, I'm just rubbing down this. अच्छा, इसके अंदर अब ये रखिएगा कि इस टेस्ट को हम कहते हैं कि दिस टेस्ट इज फाउंड टू बी पॉजिटिव ओनली व्हेन 3 subsequent observations are obtained. One is orange yellow oblique red vapors, CrO2 Cl2 की obviously, then yellow solution, sodium chromate, and then yellow PPT. ये 3 जब आ जाते हैं तब हम कहते हैं कि ये टेस्ट पॉजिटिव हुआ, अदरवाइज हम क्या कहते हैं कि ये टेस्ट नेगेटिव हुआ, राइट। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि जनरली ये टर्मिनोलॉजी में आप लोगों से पूछ लिया जाता है। अच्छा, इसके बाद कुछ केसेस में एक से ध्यान रखिएगा, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट करते करते अचानक अगर आपके सामने व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाए ना तो परेशान होने की जरूरत नहीं है।
वो परेशान होने की जरूरत इस वजह से नहीं है कि वो आपने बीच में लेड एसीटेट वगैरह यूज किए हुए थे, राइट। अच्छा, लेड एसीटेट के अलावा आपने सोडियम क्रोमेट जब किया था तो आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यहाँ पे यूज किया था, तभी आपने Na2CrO4 यूज किया था। अब वो उनकी अगर क्वांटिटीज इस तरीके की ले ली जाएंगी, अगर ये थोड़ा भी एक्सेस में बच गए, रिवर्स न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो पाए, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और इन दोनों की रिएक्शन से लेड हाइड्रोक्साइड का पीपीटी बन जाता है। तो वो आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप लेना होता है और ध्यान रखना होता है कि इनमें से कोई भी एक्सेस में ना बचे। अगर कुछ बन गया तो एक वाइट पीपीटी भी सामने दिखाई दे रहा हो, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर वो आ गया है तो लेड हाइड्रोक्साइड का वाइट पीपीटी है, दिस इज वाइट। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट Cl negative, right? Okay.